युक्ति, कपट, छल और माया का ऐसा समय काल, एक ऐसा भाव जहां पर इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, जहां पर कंफ्यूजन होगी, जहां पर हमारा डिसीजन मेकिंग पावर कहीं ना कहीं लैग करेगा। एक ऐसे समय काल में जब चंद्रमा राहु के प्रभाव में आएगा, ऐसा प्रपंच रचेगा, तो वहां पर कौन जीतेगा और किसकी हार होगी, क्या बाहर निकल के आएगा, कौन से सीक्रेट जो रिवील होने वाले हैं और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जहां पर आपकी नेगेटिविटी खत्म होने वाली है। इस समय काल में, इस खेल में जीतेगा वही जिसको अपने ऊपर भरोसा होगा, अपने गुरु, अपनी शिक्षा पर भरोसा होगा। यानी कि इन शॉर्ट, हमें इस समय काल में दृढ़ होना है, हमें खुद पर विश्वास रखना है, पेशेंस रखने हैं, तभी ये समय काल को हम निकाल पाएंगे। अदरवाइज समय तो ऐसा चल ही रहा है जहां पर हम कह सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आइए अब समझते हैं इस लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण को। चंद्रमा जो इमोशंस का कारक है, भावनाओं का कारक है, और वो युति बनाएगा राहु के साथ। राहु एक मायावी है, एक छल है, एक छाया ग्रह है, और जब चंद्रमा के ऊपर छाया का प्रभाव पड़ेगा यानी कि हमारे इमोशंस इंटेंस लेवल पर नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, रेस्टलेसनेस आ सकती है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और ग्रहण अपने आप में एक नेगेटिव इवेंट है, और ये नेगेटिव इवेंट हो रहा है कुंभ यानी कि एक्वेरियस साइन में। कुंभ राशि अपने आप में कार्मिक राशि है, लेकिन यही कार्मिक राशि ह्यूमैनिटेरियन राशि है, यानी कि माइसिस को दिखाती है, इनोवेशन, प्रोग्रेस, कंपैशन, हेल्प को दिखाती है। और इस राशि में जब राहु बैठे हैं तो राहु अपने छल, कपट, माया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ऑल्दो ये राहु की अपनी राशि है, कोलॉर्ड बनते हैं, शनि की राशि है, लेकिन ये राहु की भी राशि है। और यहाँ पर राहु का आना, चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालना, हमारी भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालना। और सामने कौन बैठे हैं? बिल्कुल अपोजिट, आत्मा कारक यानी कि सूर्य। साथ में कौन बैठे हैं? मोक्ष कारक यानी कि केतु। उधर ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन की राशि में, इनोवेशन की राशि में राहु और चंद्रमा का बैठना, और उसके सामने आत्मा कारक और मोक्ष कारक यानी कि सूर्य केतु का बैठना दिखाता है साफ साफ कार्मिक रिसेट को। और यही कार्मिक रिसेट, यही अलाइनमेंट, प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ सीक्रेट्स को रिवील करेंगी, कुछ लोगों की लाइफ में चैप्टर्स को क्लोज करेंगी, और कुछ लोगों की लाइफ में एक नई डेस्टिनी रिवील होती हुई नजर आएगी, एक नई डेस्टिनी ओपन होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो ये ग्रहण पड़ रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है, और ये नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि पूर्व में लिए गए जो डिसीजंस हैं, जो हमने स्टेप्स लिए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्रैक्स को दिखाएगा इस समय काल में। यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक प्योरिटी को दिखाता है, यानी कि जो गलत डिसीजंस हमने लिए हैं उसको कहीं ना कहीं रिवील करेगा, वो हमारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने लेके आएगा। और अगर मैं और डेप्थ में चले जाता हूं तो कहीं ना कहीं आसपास के जो ग्रह नक्षत्र को देखता हूं तो ये नक्षत्र गुरुदेव बृहस्पति का है, और गुरुदेव राहु से पंचम नवम का योग बना रहे हैं, और नवम दृष्टि से इस ग्रहण को देख रहे हैं। यानी कि नवम दृष्टि जो अमृत दृष्टि कहलाई गई है। तो इस कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने का, पूर्व में लिए गए जो डिसीजंस है उससे हील होने के लिए हमें एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, और जो गुरुदेव बृहस्पति 9th एस्पेक्ट से हमें दे रहे हैं, यानी कि इट मींस डिवाइन ग्रेस इज देयर, यानी कि भगवान की कृपा हमारे साथ है। बस हमें आस्था और हमारी जो शिक्षा है, जो धर्म का पाथ है, हमें उसको नहीं छोड़ना है। और अगर मैं और डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूं तो 7 सितंबर को राहु और गुरुदेव बृहस्पति दोनों सेम डिग्री पर हैं, यानी कि 24 डिग्री पर दोनों का एक साथ आके बैठना, यानी कि एक ज्ञान है, विजडम है, नॉलेज है, और एक राहु है, एक्सपेंशन दोनों करते हैं, लेकिन एक छल कपट है और एक युक्ति बनाता है एक मुक्ति के लिए, यानी कि एक धर्म की स्थापना के लिए। फिलहाल अभी जानते हैं कि पूर्व में लिए गए वो कौन से डिसीजंस हैं जहां पर आपकी लाइफ में अब ट्रांसफॉर्मेशन और रिसेट बटन आने वाला है। लगन राशि के हिसाब से किस घर में ये योग बन रहा है चंद्रमा और राहु का, और आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है पर्सनल लेवल पर, आइए जानते हैं आप सभी की लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं कैंसर लगन एंड कैंसर मून साइन वालों के लिए। कर्क लगन, कर्क राशि वालों, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके लगन के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा ग्रहण बना रहा है 8th हाउस में। 8th हाउस इज ऑल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट, मिजरी, पेन, सफरिंग, इंटीमेसी, सीक्रेसी, रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स, कहीं ना कहीं लाइफ डेथ हम देखते हैं 8th हाउस से। इनहेरिटेंस, इन लॉज 8th हाउस से देखा जाता है।
तो 8th हाउस में चंद्रमा का आ जाना, राहु के साथ ग्रहण योग बनाना, कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तो पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ साथ एक सूर्य भी अपने ही घर में बैठा है। तो वैल्यूज मेंटेन करने के लिए आपको यहां स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन अगर जो कर गया वहां पर उनकी लाइफ में एक बहुत ही पीसफुल मोमेंट आने वाले समय में उनका वेट कर रहा है। इस समय जो लोग को की लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी थी, अंडरस्टैंडिंग थी, जिन कपल्स के बीच में, मैरिड कपल स्पेशली, उन लोगों के बीच में कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन दिखाई देगी। इनहेरिटेंस को लेके कोई ना कोई ट्रबल होगा, लैंड प्रॉपर्टी को अचीव करने में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आएगी, कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन बनी रहेगी। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। सडन किसी की हेल्थ ट्रबल होना, सडन कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस, जो आपने पास्ट लाइफ में कोई इवेंट किया था, कोई सीक्रेसी थी, कोई आपका किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, वो सडनली आपके सामने आ सकती है चीजें, वो दोबारा फ्लैशबैक हो सकती है। उसकी वजह से कोई ना कोई प्रेजेंट में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इंटेंस प्योरिफिकेशन का है। जब तक चीजें क्लोजअप नहीं होंगी, क्लोजर नहीं मिलेगा, जब तक चीजें स्टेबल नहीं होंगी। और अभी 8th हाउस में चीजें यही मंथन करेगा कि आपकी पुरानी चीजों को बाहर लाया जाए, उसको वाइंड अप किया जाए। वाइंड अप करने में पेन होगा, सफरिंग आएगी, लेकिन चीजों को करना ही होगा। इन लॉज की लाइफ में कोई ना कोई ट्रबल हो सकता है, इन लॉज से कोई ट्रबल हो सकता है, उनकी हेल्थ को कोई सडन इवेंट, सडन लाइफ में उनकी हेल्थ को कोई ट्रबल हो सकता है, ठीक है। प्लस कुछ चोरी हो जाना, कुछ किसी तरह का पेन, ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में कोई पेन आना, ठीक है। ये चीजें भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, आपका 7th लॉर्ड ट्रांसफर एक 9th हाउस में चला गया, आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करेगी, ठीक है। प्लस सेकंड 9th हाउस में बैठकर वो एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 11th हाउस को, तो गेन्स को पाने में, किसी चीज को अचीव करने में, किसी कार्य का काम कर रहे हो आप, क्रेडिट ले जा रहा है कोई और, किसी कार्य को पूरा करने में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ रहा है, डेडिकेशन के बाद भी आपको वो लाइमलाइट नहीं मिल रही है, वो अप्रिशिएशन नहीं मिल रही है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। लाइमलाइट तो चलो एक बहुत डिफरेंट चीज हो गया, लाइमलाइट के पीछे तो भागना ही नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं मिल रही है। लेकिन आपको यहां पर पेशेंस बनाना है। यही चीज सिखाने के लिए है कि जुपिटर का डिवाइन ब्लेसिंग है, धर्म का पाथ आप पकड़ के रखना। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी इंटीमेसी, ऐसा कोई सीक्रेट रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना है जहां पर चीजें एकदम से पॉप आउट होकर आपका नाम खराब हो जाए, जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका इमेज खराब हो जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। ऐसी कोई गैम्बलिंग, शॉर्टकट्स की तरफ आपको नहीं जाना है जहां पर आपको कोई कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो, तो वहां पर भी आपको बचना ही होगा। 2nd हाउस में केतु मरकरी भी साथ में बैठे हैं। जितना कमाओगे वो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा लॉन्गर वर्जन के लिए, या फिर ऑल ऑफ सडन जितना कमाओगे आमदनी अठनी खर्चा रुपया होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, किसी से कोई हेल्प लेनी पड़ सकती है। ये चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विजिबल है इन दिनों में, और ये एनर्जीज आने वाले समय में कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती हुई नजर आएंगी। प्लस आपको अपनी कम्युनिकेशन का, अपनी फूड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि लोअर एब्डोमेन में आपको ट्रबल हो सकता है। आप कुछ ऐसा प्रोसेस फूड खा सकते हैं, कोई बासी खाना खा सकते हैं, ऐसी कोई अनहाइजीनिक चीजें आप कंज्यूम कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड ऐसा खा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट, क्योंकि राहु है, राहु चंद्रमा आपके लगन का स्वामी, तो आपकी फिलॉसफी बदल जाएगी एकदम से। ऑल ऑफ सडन आपके टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाएंगे, आपके रूल्स चेंज हो जाएंगे। ऑल ऑफ सडन आप बहुत ज्यादा केयरलेस होते हुए नजर आओगे, अपनों को लेकर और अपने आप को लेकर। यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मेजर इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय बचना है, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचना है, किसी तरह के सीक्रेट से बचना है। लेकिन जो लोग इस समय मेडिकल लाइन में हैं, रिसर्च बेस्ड, साइंटिस्ट बेस्ड, अकल्ट टेक्नोलॉजी, किसी तरह के ह्यूमैनिटी को सर्व करना, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करना, इजी करना, जो लोग इस फील्ड में हैं उनके लिए एक अच्छा पोजीशन आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है। जो डेटा एनालिस्ट का काम करता है, टेक्नोलॉजी का काम करता है, 2nd हाउस में 2nd हाउस का मालिक बैठा है, जो फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में, उन लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी अथॉरिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अभी काम का प्रेजेस नहीं मिलेंगे, अभी का काम आपको आने वाले समय में बहुत सपोर्ट करने वाला है। देखिए शनिदेव एस्पेक्ट किसको कर रहे हैं, डिजायर के घर को। डिजर्विंग बन जाओ। आपको आज लगेगा आपको नहीं मिल रहा है, आपकी जो काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में नेचर किसी का नहीं रखेगा, शनि तो कभी किसी का नहीं रखते, नेचर किसी का नहीं रखती है, तो आपको आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत ही फ्रूट्स मिलने वाले हैं। लेकिन आज आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आइए, अपने अंदर पेशेंस लेके आइए। रेमेडी क्या हो सकती है, देखिए चंद्रमा आपके लगन का स्वामी है, व्हाइट कलर का डोनेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने बड़ों से डिस्प्यूट करने से बचना है। फैमिली में किसी तरह का मेडिकल अर्जेंसी, किसी को किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट, या कोई ना कोई इनहेरिटेंस को लेकर ट्रबल है, वहां पर बहुत पॉज लेके आपको रिएक्ट करना है, रेस्पॉन्ड करना है, पॉज लेने की जरूरत है। इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं। इंपल्स में आके आप चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, आप गलत डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि राहु इमोशंस है। इमोशंस में आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से आप बहुत पीछे हैं दुनिया से,
लेकिन सच मानिए, आप दुनिया से पीछे नहीं हो। बस आपके जो पुराने प्रारब्ध है, जो आपकी पोटली है, प्रारब्ध की पोटली है, वो धीरे धीरे खाली हो रही है, शायद औरों से ज्यादा भारी है। बस इतना समझना है, चीजें बहुत क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। और अपनी पावर, अपनी पोजीशन का किसी वीक इंसान की, किसी मदर लाइक फिगर को, स्पेशली फीमेल को अगेंस्ट आपको यूज नहीं करनी है, बल्कि किसी के लिए भी यूज नहीं करनी है। आप अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का, अपने रिसोर्स का अगर फूड कंट्रीब्यूशन में, फूड डोनेशन में, व्हाइट कलर की चीजों के डोनेशन में, किसी को हेल्प करना, किसी को मेडिकल हेल्प करने में लगाते हैं, तो ये सडन इवेंट्स आपके लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता है, जेब से खर्च करना कभी इजी नहीं होता अगर आप वो कर लेते हैं। इमोशनल वेलबींग, किसी को सपोर्ट करते हैं इमोशनली, फिजिकली, किसी को सपोर्ट करते हैं मेडिकल लेवल पे, किसी को सपोर्ट करते हैं एजुकेशन लेवल पर, किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट मासिस के लिए, अपनों के लिए, अपने जो आपके अपने भी नहीं है उन लोगों के लिए शायद कोई नहीं देखेगा, ऊपर वाला ये कॉस्मोस, ये प्रकृति आपको देखेगी। और ये बस परीक्षा है, अगर आप इसमें पास हो गए तो डेफिनेटली आपको बहुत सक्सेस आपका वेट कर रहा है। कैंसर लगन, कैंसर मून साइन, आई नो कि आप बहुत ट्रबल में है, आई नो कि आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, आई नो कि आप कैसे अपने जीवन को चला रहे हैं। बस आपको अपने धर्म का पाथ नहीं छोड़ना है, आपको डेफिनेटली वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।